Good morning, student. Today we will study the electricity. This is the first chapter of physics of class 10th, and it is very important for this class and for also the examination purpose. So, we all know that what is electricity and what is its importance. Today, without electricity, we can't imagine our life for a day, for an hour, for a moment. Because in industries, in factories, in hospital, in schools, in a railway station, bus stand, and in our house also. Because lots of appliances are there in my house, in our house, which runs over the electricity. And without electricity, it will not run. So, it is very important to know what is electricity and how the appliances based on it work. In this chapter, we will study how electricity is formed, what is potential difference, what is electric current, and resistance, resistivity, household wiring, series connection, parallel connection, and what are the effects of electric current. So, one by one we will study these all things. First of all, we have to know what is electricity. What is electricity? So, electricity is the flow of charges. Electricity is what? Flow of charge. सिंपल वे में अगर हम बोलते हैं तो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्जेस. इलेक्ट्रिसिटी है क्या? तो चार्ज का फ्लो है. जब चार्ज फ्लो करता है कहीं से तो वो इलेक्ट्रिसिटी होता है. और चार्ज फ्लो करता है तो एक कंटिन्यूअस फ्लो होता है और एक ट्रांसफर होता है. इसको हम आगे चल के आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी भी दो तरह के होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज चार्ज. चार्ज है क्या? सो इन क्लास 9th in chemistry we have studied the atom. In atom you know that एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन contains negative charge, proton contains positive charge and neutron no charges. Negative charge, positive charge and no charge. And atom is electrically neutral. एटम खुद ही क्या है? न्यूट्रल है, यानी इसके पास नो चार्ज. It means number of electron and number of proton in an atom is same. That's why it is electrically neutral. In class 9th, I have also taught you that when in atom electron only transferred, either the atom lose the electron or gain the electron, and in this way it gets charge. अब मान लो कि 10 प्रोटॉन है और तो 10 इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो अभी इस पर 0 चार्ज है. लेकिन अगर मान लीजिए कि इस पर एक इलेक्ट्रॉन प्लस हो जाता है, यानी ट्रांसफर होके आ जाता है, तो क्या हो जाएगा? 10 प्रोटॉन रहेगा बट 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. तो ओवरऑल इस पे -1 का चार्ज आ जाएगा. यानी अब एटम पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया. लेकिन अगर मान लीजिए कि 10 प्रोटॉन था और 10 इलेक्ट्रॉन था तो फिर भी 0 था. लेकिन एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि ये लूज कर गया, प्लस होने की वजह लूज हो गया, तो यहां पर अब बच गया 9 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन. तो आप यहां पर देख सकते हो ओवरऑल +1 का चार्ज हो गया. तो एटम इस तरह से पॉजिटिव चार्ज में आ गया. तो ये जो चार्ज है, ये जो आप इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से जो देख रहे हैं, यही चार्जेस हैं.
यही चार्ज है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिकॉज आप देख रहे हो कि किसी भी एटम में क्या हो रहा है, ट्रांसफर किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। इलेक्ट्रॉन की वजह से ही पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है और इलेक्ट्रॉन की वजह से ही निगेटिव भी चार्ज भी आ रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो निगेटिव चार्ज आता है और यदि लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो अगर हम कहना चाहें कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अगर हम बोलें तो वो गलत नहीं होगा। ओके, सो चार्ज। अब अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने से निगेटिव चार्ज आ रहा था और लूज करने से पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। तो इस तरह से हम देखें तो चार्ज के दो टाइप्स हो गए, कौन कौन, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ये कब आया, तो पॉजिटिव चार्ज आता है कब, लॉस होने पर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। और नेगेटिव चार्ज कब आता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, है कि नहीं। तो इस तरह से आपने देखा कि चार्ज कितने तरह के हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज में, तो दो तरह के चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों, लेकिन जो चार्ज आया है किसी भी चीज पर जब आता है तो वो इलेक्ट्रॉन के वजह से ही आता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने को, या तो वो लॉस करेगा या फिर गेन करेगा। गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज और लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज। अब ये जानना है कि जो चार्ज है तो इसमें आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितने का चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का चार्ज होता है। और एक ये निगेटिव में होता है बस, और प्रोटॉन पे जो होता है वो कितना होता है, सेम अमाउंट में होता है, बस ये प्लस होता है, इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये चीज आप देखा। और क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन तो कहे, प्रोटॉन तो ट्रांसफर होता नहीं है, तो ये चीज जो है सो सिर्फ क्या है कि इलेक्ट्रॉन की वजह से ही पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज का, ये दो है। कैसे, तो एक है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर आप जानते होंगे कि पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। अगर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है तो भी ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी एक दूसरे को दूर करेगा। यहां रिपल्सिव फोर्स लगेगा एक दूसरे पर। और दूसरा है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज क्या करता है, तो अट्रैक्ट करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये भी इसको खींचेगा और ये भी इसको खींचेगा, तो ये हो गया अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, तो अब आपको समझ आ गया कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी दूर भगाते हैं। और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, तो अट्रैक्ट करते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू नो नाउ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। जो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन का जब मैंने बताया तो आपको बताया कि -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कूलम इज व्हाट, दिस इज द यूनिट ऑफ चार्ज। सो the SI unit of charge is कूलम। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से। So this is the SI unit of charge, that is coulomb. You have to keep in your mind. So now we have one question arises in our mind that how many electrons are there in 1 coulomb of charge। एक कूलम चार्ज में कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। बिकॉज आप यहां देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन का जो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड आप जान रहे हैं कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम है। तो अब हमें ये जानना है कि 1 कूलम
को बनाने के लिए, एक कूलाम चार्ज को बनाने के लिए कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है? तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज? ना, तो अब मैं बताता हूं आपको कि कूलाम अगर एक Ne, ये फॉर्मूला होता है कि अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। क्या फॉर्मूला होता है कि Q इक्वल टू Ne, दैट मीन्स amount of charge equal to number of electrons and charge on 1 electron, इसके बराबर होता है। तो आप जानते हैं कि अभी हमारे पास amount of charge कितना है, 1 कूलाम का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे पता नहीं बिकॉज यही क्वेश्चन है, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो ये होता है, तो -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो इसमें जो हमें है अभी, ये नेगेटिव को नहीं लेना, बिकॉज ये सिर्फ बताता है कि नेचर कैसा है चार्ज का, चार्ज का नेचर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो हमें इसे छोड़ के चलना है। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो n इक्वल टू आपको आएगा, इसमें अगर आप देखिए इसको हटाते हैं, डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो 10/16 इंटू 10 टू द पावर 19 हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव था डिनोमिनेटर में, तो ऊपर में जाने पर पॉजिटिव हो गया। अब जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आपको आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो अब आप समझ में आ गया होगा कि एक कूलाम के चार्ज को बनाने के लिए हमें कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके ओके, नाउ we have seen that how many electrons are there in 1 coulomb of charge, but now we will know what is conductor and what is insulator. It means on the basis of conductivity of charge, materials are divided into 2 groups. That is, one of them is conductor and other is insulator. So conductor, what is conductor? Those material which allows the electricity to pass through them easily is called conductor. Those material which allow the electricity to pass through them easily is called conductor. आप एग्जाम्पल में अगर कहते हो तो all metals generally, then water, it is insulator. Those material which does not allow the electricity to pass through them easily is called
एग्जाम्पल अगर आप देखते हो तो क्या हो जाएगा, वुड, प्लास्टिक, तो जो आप ये देख रहे हैं कि चाहे वो कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर हो, ये हमारे आसपास में जो भी नेचर में सराउंडिंग्स में इसी दो तरह के मटेरियल्स हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा, इस आधार पे दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, एक होते हैं कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर। तो कंडक्टर को हमें अगर डिफाइन करना होगा तो दोज मटेरियल विच डज नॉट allow the electricity, those material which allows the electricity to pass through them easily is called conductor। कंडक्टर हम किसको बोलेंगे, तो जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करे, उससे पास होने दे आसानी से, उसे हम लोग कंडक्टर बोलेंगे। जिसमें क्या आप एग्जांपल में देख सकते हैं तो आयरन, कॉपर, मतलब जनरली सारे मेटल्स को आप ले सकते हैं, और वाटर। लेकिन अगर आप इंसुलेटर पे बात करते हैं, इंसुलेटर वो मटेरियल होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देता है उसमें, तो उसे हम इंसुलेटर बोलते हैं, जैसे वुड, प्लास्टिक, इटीसी। now we have to know how many types of electricity are there। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर आप जाने तो दो तरह का मैंने आपको बताया था कि एक तो इलेक्ट्रिसिटी पर जो है सो चार्ज ट्रांसफर होता है, जो इंसुलेटर के केस में जनरली होता है। जैसे कि आप जैसे पेन को रब करते हैं अपने हेयर से, और तब जो ले जाते हैं वो पेपर बीट को अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर आप इस जगह पे कोई मेटल का रॉड लेके अपने बाल में घसोगे और फिर पेपर बीट के पास ले जाओगे तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, अब ये बात जानना पड़ेगा। तो जो पेन था वो इंसुलेटर है, और जब आपके बाल के साथ रब किया तो उस वक्त ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। तो हो सकता है कि पेन इलेक्ट्रॉन गेन किया हो या फिर लूज किया हो, इस वजह से उस पेन पर नेगेटिव या पॉजिटिव कोई ना कोई चार्जेस थे। और तब जब आप पेपर बीट के पास ले गए तो मैंने आपको बताया था जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से दो तरह चार्जेस के बीच में दो तरह के फोर्स होते हैं, चाहे वो अट्रैक्टिव होगा चाहे रिपल्सिव होगा। तो लाइक होंगे तो रिपल्सिव होगा और अनलाइक होगा तो अट्रैक्टिव होगा। तो जैसे ही आप पेपर बीट के पास ले जाते हो तो पेपर का जो टुकड़ा होता है वो पेन में चिपकने लगता है, अट्रैक्ट होने लगता है। तो इससे क्या पता चलना कि वो मतलब पेन पे चार्ज है। लेकिन जब, और पेन क्या है, इंसुलेटर है, तो वो आप जब उसको पकड़े हुए थे तो आप कंडक्टर होने के बावजूद भी उससे वो चार्ज, मतलब उस पेन का चार्ज आपके बॉडी में ट्रांसफर नहीं हुआ, और इसीलिए वो पेपर बीट को अट्रैक्ट कर सका। लेकिन जब आप मेटल रॉड को ले जाते हैं तो मेटल रॉड क्या है, कंडक्टर है। तो रब करने पर उसमें भी चार्जेस आए, लेकिन वो चार्ज आपके बॉडी में ट्रांसफर हुआ और आपके बॉडी से अर्थ में ट्रांसफर हो गया। इसीलिए उस रॉड पे कोई चार्ज नहीं था, जब आप पेपर बीट के पास ले गए तो वो अट्रैक्ट भी नहीं किया। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि चार्जेस भी दो तरह के हैं। कौन कौन, तो एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है, और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है ये किस पे होगा, जनरली इंसुलेटर पे होगा। किस पे होगा, इंसुलेटर पे जनरली पाया जा सकता है, जो कि ट्रांसफर हुआ होगा। ये चार्ज मूव नहीं करता, कंटिन्यूअस फ्लो नहीं करता। इस इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज कंटिन्यूअसली न मूव करता है न फ्लो करता है, जस्ट एक ट्रांसफर होता है, और फिर इसकी वजह से आप उस पर देख सकते हैं उसका इफेक्ट, और ये इंसुलेटर का होगा। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है ये आपको कंडक्टर में मिलता है। कंडक्टर पे ये चार्ज मतलब इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। इसमें क्या होता है कि चार्ज का कंटिन्यूअस फ्लो होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि आपके घर में जो वायरिंग किया गया वो वायर है, वायर क्या है, तो कंडक्टर है, उससे बल्ब कनेक्टेड है, तो बल्ब कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यूअस फ्लो है चार्जेस का वहां तक। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी भी समझ आ गया होगा। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो फ्लो ऑफ मतलब जस्ट ट्रांसफर ऑफ चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है कहीं पे, तो उसको स्टैटिक बोलते हैं। इसमें चार्ज फ्लो नहीं करता है, जस्ट ट्रांसफर होकर रुका होता है। स्टैटिक का मतलब भी होता है रुका होना। और करंट में जो कंटिन्यूअस फ्लो करता हो चार्ज, उसको। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी दो तरह के, आपको ध्यान रखना, स्टैटिक और करंट। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। थैंक यू।